तो भाई लोग मैं फ़िलहाल आया हूँ अपने नैनीताल गांव में सेवाड़ा में। तो भाई जो क्योंकि मैं लगभग मैंने 10 तक पढ़ाई यहाँ की है, तो यहाँ की यादें भी अलग है। और 10th के बाद जैसे कि मैं अपने घर चला गया, वहाँ मैंने पढ़ाई की, तो उसके बाद जो यहाँ प्रोग्रेस हुआ ना, ऐसा बड़ा ही खतरनाक। और यहाँ की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। ये देखो, ये पुराना ये जो अपना पुराना घर था और ये जो अपना नया मामा का घर बन रहा है, वो भाई ये अलग ही है। वो पुराना वहाँ था, ये दीवारें वगैरह कुछ नहीं थी। और वो अपने पुराने घर कैसे होते हैं उस टाइप का था। और मतलब बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। मतलब आप किसी जगह पहले रहते थे और फिर उस जगह जाओ, तो एक तो उस जगह की पुरानी यादें, और दूसरा उस जगह की आपके जुड़ाव अलग ही होता है। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद। और अभी फ़िलहाल चलते हैं स्नान वगैरह करके गांव की साइड, तो आपको सिवाड़ा गांव के नज़ारे दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। अब एडा रोटी वोटी सीम लिया, देखो हाँ देसी जुगाड़ देसी तरीका में खानो बनो है। और आना सब्जी गई, अरे वालन कासर की सब्जी, और दोनों वैरायटी रोटी बाजरी और गवां की। वो आन दही है, और लून है, वो घी है, वो हमने जूनियो घर है। ठीक है, तो भाई लोग अभी मैं जा रहा था अपने सांचो और कुछ काम से आया था। अभी वो काम निपटा के मैं जा रहा हूँ घर की साइड। और घर की साइड जा रहा हूँ तो मैं क्या ना गाड़ी धीरे चलाता हूँ। धीरे चलाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि मैं गाने सुनता हूँ अपने राजस्थानी सॉन्ग। तो वो क्या ना, वो गाने जितने आप धीरे गाड़ी चला के सुनोगे ना, उनका फील अलग आएगा। और आप जितना तेज़ भगाओगे तो फिर वो अपने इंग्लिश गाने है ही। और इसलिए मैं धीरे चलाता हूँ और राजस्थानी सॉन्ग सुनता हूँ, जैसे कि घूमर हो गया, और भी बहुत सारे सॉन्ग हैं। तभी मैं वो सॉन्ग चला के धीरे चलाता हूँ। अभी देखो मेरी स्पीड देखो इतनी है, 40 से 60 के बीच एवरेज स्पीड होगी, 40 से 60, 40-60। इसीलिए मैं गाड़ी धीरे चलाता हूँ गाने सुनने के लिए, ताकि रास्ता भी देखो। एक तो गाड़ी धीरे चलाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अभी आपको ज्ञान क्यों दे रहा है भाई? मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी धीरे चलाने के फ़ायदे क्या हैं। अब आप लोगों का हमें भी पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, तो आप धीरे क्यों नहीं चला रहे भाई? अभी मैं पीछे देख के आया, खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा था। अपने वो अपने सौर ऊर्जा वाली प्लेट लेके एक ट्रक जा रहा था, वो पलटी हो गया था। और भी एक एक्सीडेंट हुआ है। तो धीरे चलाने के बहुत सारे फायदे। मैं धीरे जा रहा हूँ, रास्ता भी टाइम उतना ही लगेगा। आप जल्दी जाओगे, ट्रैफिक में फंस गए तो फिर तो टाइम उतना ही लगता है, बस आपको वो 2-4 मिनट का फील होता है। वो अपने एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं ना, तो फील होता है, मेरे को भी फील होता है। पर उसके लिए भी एक सही ट्रैक होना चाहिए ना, जैसे कि अपने भारतमाला पे आते हैं, तो भारतमाला एक सही ट्रैक है भाई, जितनी हो उतनी दौड़ा ले भाई, कहाँ ही जाएगा। तो जगह देख के चलानी चाहिए। अपन गांव के रास्तों में चलाते हैं, खड्डे है, कुछ भी आगे आ जाए, जैसे कि गाय, पशु, बैल अपने रोज उड़िया जाते हैं। तो क्या है ना, धीरे चलाने से वो जो निकलेंगे तब तक अपन कवर ब्रेक वगैरह से कवर कर लेंगे। तो इसलिए धीरे चलाया करो। बाकी मैं तो कौन होता आपको कहने वाला। ये देखो ये लोग आगे ना सामने कहते तो ये तो एक है, इसके जैसे बहुत सारे जो कहा जाते हैं आगे। तो धीरे चलाया करो, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है उससे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फास्ट नहीं चलाना, फास्ट उसी समय चलाना जब आपको इमरजेंसी हो। और इमरजेंसी कई प्रकार की हो सकती है। तो गाड़ी चलाओ तो विशेष ध्यान रखो, सीट बेल्ट का यूज़ करो। आपकी जान से कीमती तो आपका वक्त है नहीं। आप ही नहीं रहोगे तो आपके वक्त का क्या, सही है ना? यदि आप ही नहीं रहोगे तो आपका वक्त क्या ही कर लेगा। तो ध्यान रखो अपना। ओके, तो आज के ब्लॉग को यही करते समाप्त। अभी मैं सांचौर से घर जा रहा हूँ, घर जाके